वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से हितकारी नीति के संबंध में काफ़ी दिनों से वेट किया जा रहा था कि इस बार आदेश नहीं आए हैं। हालांकि IFMS 3.0 पे दिसंबर माह के सैलरी बिल प्रोसेस हो चुके हैं। सुबह के वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर आदेश आता है तो आपको बिल को डिलीट करके हितकारी नीति को ऐड करके करना है। और आज 23 तारीख को जब बिल एलोकेट हो गए उसके बाद में आदेश आ रहा है, और ये आदेश है सभी संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग, डाइट और DO वगैरह और सभी शिक्षा विभाग से जुड़े सभी कर्मचारियों के लिए हितकारी नीति का वार्षिक अंशदान वर्ष 2025-26 की कटौती वेतन बिलों से करने के बाबत। अब इसमें क्लियर लगा हुआ है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक के अनुसार जो भी पत्रांक दिए हुए हैं उसके अनुसार हितकारी नीति का वार्षिक अंशदान 18-19 से वेतन बिलों की आंतरिक राशि में से वेतन माह दिसंबर 2 जनवरी से प्रारंभ किया गया। उसी प्रकार वित्तीय वर्ष 25-26 में राजपत्रित और अराजपत्रित संवर्ग प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के कार्मिकों के वेतन माह दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 की कटौती पूर्व निर्धारित प्रक्रिया और दर से की जानी है। यानी इस बार भी दिसंबर माह की सैलरी से जो कि जनवरी 26 में होगी, एक हितकारी नीति की कटौती की जानी है। और इसका क्या अंशदान क्या रहेगा, तो समस्त राजपत्रित अधिकारी यानी स्कूल व्याख्याता, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या जो भी राजपत्रित अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उनके लिए 500 रुपये प्रति वर्ष यानी दिसंबर में एकमुश्त, और अन्य सभी अराजपत्रित कर्मचारी जिसमें अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक, सहायक कर्मचारी वगैरह सभी के लिए 250 रुपये प्रति वर्ष। अब इसके हितकारी नीति के फायदे क्या हैं, तो हितकारी नीति की अगर आप कटौती करते हैं तो सेवा में रहते हुए अगर कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को 1,50,000 रुपये का आर्थिक सहायता मिलती है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के कार्मिकों के 500 बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर सहायता मिलती है, आवेदन आमंत्रित करने पर 10,000 रुपये की। इसके अलावा एक मुश्त छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शिक्षा कर्मियों यानी जो भी शिक्षक वगैरह हैं उनके पुत्र पुत्री के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होते हुए और 70% या से अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति दी जाती है, जो कि 11,000 रुपये है। और इसमें भी 10वीं कक्षा के 950 और 50 विशिष्ट उपाध्याय संस्कृत के छात्र छात्रों को मिलती है। इसके अलावा बालिका उपहार योजना के अंतर्गत सेवा में केवल एक बार पुत्री के विवाह पर भी 11,000 रुपये की राशि मिलती है। और इसके अलावा मंत्रालय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भारत भ्रमण सुविधा के तहत भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने पर अधिकतम सहायता 12,000 रुपये, और बालिका शिक्षा ऋण हेतु भी 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो ये तो है। अब ध्यान क्या रखना है कि कटौती कैसे करनी है और इसके बाद में आपको क्या करना है। तो सभी आपके अधीनस्थ जो भी कार्यालय उनको इस पत्र के निर्देश के अनुसार अंशदान की कटौती होने के बाद जैसे ही बिल पास हो जाए दिसंबर माह के निर्देश अनुसार ECS कैश बुक और कटौती शेड्यूल की प्रति अध्यक्ष हितकारी नीति माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के नाम से भिजवाई जानी है। और कटौती शेड्यूल में कार्मिक की ID संख्या का आवश्यक रूप से उल्लेख करें, क्योंकि यही ID कार्मिक का खाता संख्या है। अतः समस्त आहरण वेतन अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्मिकों के वेतन से अंशदान कटौती संबंधी कार्रवाई कराएं। तो ये तो डायरेक्टर महोदय का आदेश है। तो इसका मतलब हुआ कि शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए इस बार हितकारी नीति की कटौती की जानी है, और ये कटौती है 500 रुपये राजपत्रित कर्मचारियों के लिए और 250 रुपये अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए। शिक्षा विभाग से संबंधित है ये, अन्य कर्मचारी को नहीं करना है। तो जो भी शिक्षा विभाग से जुड़े समस्त कर्मचारी उन सभी के लिए है। अब समस्या ये है कि आज यानी 23 तारीख को अधिकांश लोगों के दिसंबर माह की सैलरी प्रोसेस हो चुकी है। तो आपको सबसे पहले तो चेक कर लेना है IFMS 3.0 पे। इस तरीके से आप जाएंगे तो यहाँ बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी यानी रेगुलर सैलरी के बिल है, दिसंबर माह के प्रोसेस हो चुके हैं। आप बिल स्टेटस में जाकर के चेक कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि बिल को आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद ही आप कटौती ऐड करेंगे और वापस दोबारा बिल प्रोसेस करेंगे, तभी कटौती है वो आपके काम करेगी, अन्यथा कटौती काम नहीं करेगी। आप ऐड कर दोगे तो बिल बने हुए हैं तो उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। तो बिल को कैसे डिलीट करना है, तो इसमें आपको यहाँ से मैं आपको बता दूँ, सैलरी बिल में जाकर के ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाना है। और ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाने के बाद में यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है, मंथ सेलेक्ट करना है दिसंबर, और जिस ग्रुप का आप बिल डिलीट करना चाहें वो ग्रुप यहाँ से सेलेक्ट करें। जैसे मैं एक ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे तो इस ग्रुप का है बिल वो आपके शो हो जाएगा। अब इस बिल को आपको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद ये तो प्रोसेस का ऑप्शन है, आप फॉरवर्ड करना चाहते हो यहाँ से होगा, लेकिन आपको बिल नंबर पे आपको जो भी नंबर दिए हुए हैं इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपके जितने कर्मचारी इस ग्रुप में है वो शो हो जाएंगे।
अब आपको यहाँ डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ ऊपर जो आप देखेंगे तो व्यू रिपोर्ट है और यहाँ डिलीट का ऑप्शन है। यहाँ से आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके इस बिल को डिलीट करना है। जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे तो कटौती ऐड की हुई भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अब यहाँ से आ गया कि ये बिल है वो डिलीट हो गया है। अब डिलीट होने के बाद में आपको कटौती कैसे करनी है उसको मैं आपको अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी हितकारी निधि। अब इसमें एक और भी है कि हितकारी निधि अगर आपके कैसे करेंगे, तो यहाँ से जैसे मैं एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में आपको मास्टर्स में जाना है और यहाँ मास्टर्स में जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके नीचे एक ऑप्शन आएगा कोऑपरेटिव मास्टर, और कोऑपरेटिव मास्टर में आपको क्लिक करेंगे आपको ये चेक करना है कि हितकारी निधि की कटौती यहाँ से शो हो रही है नहीं। अगर आपके पहले से ऐड है तब तो कोई समस्या नहीं है। आप इसको एक्शन बटन पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि हितकारी निधि और IFSC कोड बैंक, स्टेट बैंक और KEM रोड बीकानेर और अकाउंट नंबर है, ये सारे अगर आपके ऑलरेडी है तब तो आपको कोई समस्या नहीं तो आपको पहले यहाँ ऐड पे जाकर के हितकारी निधि के डिडक्शन का नाम यहाँ से हितकारी निधि लिखना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, IFSC कोड बैंक वगैरह, और ये डिटेल आपको कहाँ मिलेगी। तो आपको यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ जो है अकाउंट नंबर है 510-207 और 21-611, और इसके अलावा IFSC कोड है वो SBIN 00-31-347 और KEM रोड सागा बीकानेर। इसमें आपको ग्रुप को इसको ग्रुप डिडक्शन में जाकर के इसको डिपेंडेंट डिडक्शन में जाकर के या सीधे मास्टर्स में जाकर के आप यहाँ से ऐड कर लें। और ऐड करने यहाँ जैसे आपकी हितकारी निधि नाम आ जाएगा, स्टेट आप राजस्थान सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट है तो जैसे बीकानेर सेलेक्ट कर लें, यहाँ से जैसे राजस्थान कर लिया उसके बाद में आपको बीकानेर कर लेना है, और बीकानेर करने के बाद में आपको IFSC कोड इंटर करना है और बैंक का नाम लिखना है, ब्रांच का नाम लिखना है, और IFSC कोड इंटर करते ही आपकी सारी चीज़ें यहाँ से आ जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे SBIN 00 यहाँ से आप देखेंगे तो SBIN 00-31-347, तो यहाँ से आपको 31-347 करेंगे तो आपकी बाकी डिटेल से आउटपुट में आ जाएगी। यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया KEM रोड बीकानेर। अब आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ एंटर करना है और यहाँ कंफर्म करना है और इसको ऐड करना है। हालांकि ये ऑलरेडी ऐड है तो आप मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये अगर ऐड करने के बाद आपको कटौती कैसे करनी है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।